मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। आप लोगों का सबका स्वागत है नॉलेज पॉइंट में। आज हम फिर आपके बीच में आ गए हैं। क्लास 10th का जो लेसन लाइट चल रहा था उसका पार्ट 7 में आगे हम आपको बता रहे हैं। देखिए, पिछले में हमने आप लोगों को दर्पण का जो सूत्र होता है, फोकस दूरी उसकी वस्तु और प्रतिबिंब के बीच में जो दूरी होती है ध्रुव से, उसके बीच में बताया था। आज हम आपको उसके आगे आवर्धन मैग्नीफिकेशन के बारे में बता रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहते हैं। जैसे जो वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई होगी और जो वस्तु की वास्तविक लंबाई होगी, उसके अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब के रेखीय आवर्धन को m से प्रदर्शित करते हैं। देखिए यहाँ पर दे दिया है मैंने नोट्स में, कैसे m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो आवर्धन या रेखीय आवर्धन भी कहते हैं। आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई I से इमेज I बटे वस्तु की लंबाई U, जिनका जो भी होता है, या इसे ऐसे भी लिखते हैं रेखीय आवर्धन इज इक्वल टू I बाई O, या H डैश अपान H। H जो होती है ये प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है और H जो है ये वस्तु की ऊंचाई होती है। या इसे माइनस V अपान U भी लिखते हैं। देखिए V क्या है? V होती है ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी और U होता है ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी। जैसा मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ। इसके बाद आवर्धन धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों प्रकार का होता है। धनात्मक चिन्ह प्रतिबिंब का सीधा तथा आभासी होने का प्रतीक है। अगर आपका रेखीय आवर्धन धनात्मक हो रहा है तो समझिए कि वो प्रतिबिंब सीधा होगा, आभासी होगा। ठीक है, और यदि वो ऋणात्मक है, क्या आवर्धन का चिन्ह ऋणात्मक है, तो उसका जो प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब का ऋणात्मक चिन्ह होगा, तो प्रतिबिंब उल्टा व वास्तविक होने का प्रतीक होता है। मतलब ये पता लगता है कि अगर किसी चीज़ का रेखीय आवर्धन, किसी वस्तु का रेखीय आवर्धन ऋणात्मक दिया गया है तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक होगा, उल्टा होगा। ठीक है, तो अब देखिए, मैं इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आप लोगों को करवा देता हूँ, इसको ध्यान से देखिए। जैसे पहला प्रश्न है आपका, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। क्या है? प्रतिबिंब की स्थिति आपको निकालनी है, यानी ध्रुव और प्रतिबिंब के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए अब यहाँ दिया क्या है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी। अब अवतल दर्पण की फोकस दूरी में पहले बता चुका आपको, हमेशा निगेटिव होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। देखिए अवतल दर्पण के लिए f बराबर -10 सेंटीमीटर जो पहले दिया गया है। दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी लिख दिया है। दर्पण से इतना सेंटीमीटर वस्तु रखी गई है, तो दर्पण से वस्तु की दूरी U बराबर भी -20, क्योंकि अवतल दर्पण में वस्तु परावर्तक तल के सामने रखी होती है, इसलिए वो ऋणात्मक ली जाती है। क्योंकि आपतित किरण के विपरीत दिशा में दूरी नापी जाती है, इसलिए U बराबर -20 सेंटीमीटर। अब देखिए 1/f, आपको सूत्र पता ही है, मैंने मैं बता चुका हूँ कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। हम निकालना क्या है? 1/v, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। वैल्यू रख दीजिए 1/-10 माइनस 1/-20। अब देखिए कि 1/-10, देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 1/20। अब इसको आप ऊपर ले लीजिए। देखिए 10 और 20 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 20 होगा। 20 से आप करेंगे तो -2 + 1 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू माइनस, देखिए -2 से +1 ऐड करेंगे तो -1/20। तो v, देखिए v जब करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा -20। अब यही आ गया आपका बस के प्रतिबिंब की स्थिति हो गई। यानी अतः प्रतिबिंब अवतल दर्पण के सामने, देखिए ये माइनस चिन्ह शो कर रहा है कि ध्रुव से बाईं तरफ बस प्रतिबिंब बनेगा, तब प्रतिबिंब अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है, ये देखिए एक प्रॉब्लम आपकी हो गई, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। कि आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। आपको दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है, यानी आपको v निकालना है। ठीक है, अब देखिए वक्रता त्रिज्या r इज इक्वल टू दिया है, चूँकि ये अवतल दर्पण है इसलिए इसकी वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होगी।
वक्रता त्रिज्या r इक्वल टू -20, तो आप f निकाल सकते हैं। f इक्वल टू होता है r/2, इसलिए -20/2 इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। अब दर्पण से वस्तु की दूरी, अब दर्पण से वस्तु की दूरी आपको दिखे मालूम हो गई, दिया गया है। और अवतल दर्पण से इतना सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। दर्पण से वस्तु की दूरी u इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर दिया गया है। अब इसके बाद देखिए, अब आपको दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है, v इक्वल टू, तो आपको सूत्र पता ही है, मैं बता चुका हूँ, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, तो आप वैल्यू रख दीजिए। देखिए अब f इक्वल टू, देखिए f बराबर क्या -10 है, तो 1/10 माइनस 1/-15 इक्वल टू -1/10 प्लस 1/15 हो जाएगा। अब यहाँ पर जब कैल्शियम 15 और इसका लेंगे तो 30 आ जाएगा। अब 30 जब यहाँ करेंगे तो -3 प्लस 2 डिवाइड बाई 30 करेंगे तो -1/30, तो v इक्वल टू -30। देखिए v इक्वल टू क्या आ गया, v इक्वल टू आ गया -30। इसका मतलब माइनस आ रहा है, तो प्रतिबिंब वस्तु के अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। अतः प्रतिबिंब अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ये आपका प्रॉब्लम हल हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन आपका, देखिए क्या है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति व लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अब आपको क्या है, वक्रता त्रिज्या दी है, और चूंकि अवतल दर्पण इसलिए r बराबर -40 हो जाएगा। तो f इक्वल टू r/2 इक्वल टू -40/2 इक्वल -20 सेंटीमीटर। u दिया हुआ है कि 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, u बराबर -30 सेंटीमीटर। v ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या होगा, देखिए, तो आपका ये हो गया। तो अब 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, तो 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/-20 माइनस 1/-30 इज इक्वल टू -1/20 प्लस, देखिए प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/30 इज इक्वल टू, अब इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 60। 20/30 का एलसीएम 60 आता है। जब इससे करेंगे तो 3 टाइम हो जाएगा यहाँ पे, -3 और ये 2 हो जाएगा, तो +2 डिवाइड बाई 60। अब यहाँ से करेंगे तो -1/60 यानी v इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। अभी आगे आपके प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो दर्पण के सामने -60 सेंटीमीटर की दूरी पर होगी। अब आपको आवर्धन नियम बराबर पता है, I/O होता है, वो आपको निकालना है। और दिया है 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु, 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु दी गई है। ठीक है, यानी O दिया गया है। ठीक है, आपको I निकालना है। तो ये तो आपको दिया गया था 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अभी आपको निकालना है। तो आपको रिलेशन पता है कि नियम बराबर I/O इज इक्वल टू -v/u। अब I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो देखिए वो का इधर गुणा कर देंगे, -v/u प्लस O ओरिजिन इक्वल टू माइनस, अब माइनस देखिए माइनस तो ये चिन्ह हो गया, तो एक -v की वैल्यू दी गई है यहाँ पे, यहाँ इसकी वैल्यू रख के अपान -30, देखिए 30 भी आपका ये है -30, यहाँ से इसको रख दिया। ठीक है, जिसको आपने सॉल्व कर लिया है ना। तो आप देखिए यहाँ सॉल्व कर लेंगे तो ये माइनस माइनस, ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसको करेंगे सॉल्व तो माइनस आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। जब प्रतिबिंब की जो लंबाई आएगी वो कितना हो जाएगी, -8 सेंटीमीटर। और -8 सेंटीमीटर प्रतिबिंब की लंबाई हो जाएगी। और प्रतिबिंब माइनस लंबा बन रहा है, इसका मतलब क्या है, उल्टा बनेगा। और उल्टा